जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप चाहे कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द लवर्स, द फूल, द टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। द चैरियट, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है द स्टार, साइन है जेमिनी, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन नहीं है, ठीक है। फायर साइन आएगा जब क्लैरिफाई करेंगे तब। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। देखो, ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपको इनका रिश्ता बहुत पुराना है और ये पर्सन इतने सालों से आपको जानते हैं। इन्हें आपसे मिलकर एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक अजीब सा होता है ना कि किसी से मिलकर अच्छा लगना, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करना और अपने मन की सारी बातें बता देना बगैर सोचे समझे। और ये पर्सन इस रिश्ते में कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये आगे पीछे का नहीं सोचने वाले हैं, ये बस इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में क्या कहने वाले हैं। जबकि ये जानते हैं कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ चुका है। देखो, शुरू में आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा बेटर रहा है, एक अच्छे कपल्स रहे हैं दोनों, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है इनके साथ कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। इस जन्म में आपके आकर आप दोनों मिले हैं और काफ़ी हद तक हो सकता है 6 साल आपने इनके साथ बहुत अच्छे से गुजारे हैं। और इस पर्सन ने भी काफ़ी एफर्ट लगाए इस रिश्ते में। शुरू में इन्होंने आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा, न्यू बिगनिंग के अच्छे से रिश्ता निभाया और एक मासूम बच्चे की तरह इन्होंने आपसे कुछ भी ऐसे होता है ना, नहीं छुपाना। मासूम बच्चा होता है, उसके अंदर कोई मैल नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि इंसान शक करेगा। लेकिन नहीं, कुछ समय के बाद आप दोनों के बीच में सडनली टावर मूवमेंट आया। कुछ समय मतलब कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद। आपने भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा और पर्सन ने भी नहीं सोचा कुछ ऐसा होगा। धीरे धीरे करके इस पर्सन ने आपसे झूठ बोलना शुरू किया या कुछ छुपाया आपका। हो सकता है इन्होंने कोई सीक्रेट छुपाया हो, आपसे कुछ बताया नहीं हो, चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया, झूठ बोलना, ठीक है। और हो सकता है इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, आप किसी और से बात करते हैं, ठीक है। और इन्हें लगता है कि आप तो स्टार हैं, आपके लिए तो कोई भी पर्सन मिल सकता है। या हो सकता है इस पर्सन को छोड़कर आपने किसी न्यू पर्सन की तरफ कदम बढ़ाया हो। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, टावर मूवमेंट क्यों आया। ये पर्सन आज भी इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अंदर से बहुत प्योर है और ये इनका मन बहुत चंचल हो सकता है।
ये पर्सन भी बहुत चुलबुली टाइप के, चुलबुले टाइप के हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनका मन चंचल है, स्थिर मन नहीं है, कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना, ठीक है। लेकिन अंदर से प्योर है और मन बहुत अच्छा है इनका। हो सकता है ये पर्सन एफर्ट लगाना चाहते हो और एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बीच में टावर मूवमेंट क्यों आया ये देख लेते हैं, किस वजह से आया। हो सकता है ये पर्सन अपनी मस्ती में मस्त रहते हो और इन्हें पता है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, ज़्यादा सीरियस नहीं होते रिश्ते में। लेकिन ऐसा भी नहीं है पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, नहीं, धोखा चीट नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि पर्सन सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। बट इनका मानना है कि अगर हमारे किस्मत में रिश्ता है तो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। और अभी मेरी उम्र क्या है, जब टाइम आएगा तो रिस्क ले लेंगे या फिर कहते हैं ना एक्शन ले लेंगे, अभी इतनी जल्दबाजी क्या। हो सकता है आपको किसी भी चीज़ की जल्दबाजी हो, तो इस वजह से भी आप दोनों को इसमें टावर मूवमेंट आ गया है, ठीक है। और ये रिश्तों इनको आपकी सहारे की ज़रूरत है, ठीक है। अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, हो सकता है ये लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहा हो कि नहीं, मैं तो रिश्ते में रहना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता ही नहीं उस रिश्ते में रहूं, मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ये आया है किसी किसी की लाइफ में टावर मूवमेंट के बाद, नो कॉन्टैक्ट के बाद। हो सकता है ये पर्सन बहुत रिस्क लेने वाला हो एफर्ट लगाने वाला हो और कुछ भी कर गुजरने वाला हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंदर से प्योर, बहुत हिम्मती, बहुत करेजी, और कितने भी आप दीवार खड़ी कर लें, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, उसको पार करने वाला इंसान हो सकता है। इनकी एनर्जी है कि आज भी ये पर्सन आपका वेट करते हैं, आपसे मिलने के बहाने ढूंढ रहे हैं, आपके करीब आने के बहाने ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही हैं। इनका चाहिए कि इस रिश्ते में चेंज के साथ, बदलाव के साथ आपसे मिलना है। जो अब तक हुआ था वो अब नहीं होना है। अब ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया हो, चाहते तो है इक्वल गिव एंड टेक देना, दोनों में बैलेंस करना, इस रिश्ते में आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा है कि इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपको थोड़ा इग्नोर तो किया है, जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, ठीक है। म्यूचुअल लव है और आपके बिना इनको अच्छा भी नहीं लग रहा है। आपने इनको फाइनेंशियली बहुत मदद की है, इनकी बिजनेस में मदद की हो, इनकी जॉब में मदद की हो। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो आपने इनकी हेल्प की ताकि आगे बढ़ सके, ये अपनी क्या नाम है, जॉब में सक्सेस पा सके, ठीक है। म्यूचुअल लव है आप दोनों का। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ही आपको चाहते हैं, आप भी इनको चाहते हो। बराबर का प्यार है, एक दूसरे से अलग नहीं हो, दो जिस्म एक जान हो। आज से नहीं मिले हो आप इनको, सालों रिश्ता पुराना है। और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी भी ऑब्स्टिकल्स का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ऑब्स्टिकल्स से गुजरना पड़ेगा तब आप तक ये जाएंगे। हवाएं भी इनकी विपरीत दिशा में बह रही हैं, ठीक है, ये चल रही हैं। ये पर्सन स्टक है, इनके समझ में नहीं आ रहा है आपके पास आए या नहीं आए। यहाँ किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। जो एक पर्सन शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं, या आप किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन कंफ्यूज हैं, हो सकता है अब इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है किसको चूज़ करें किसको नहीं करें। इनका सपना है, इनका डिज़ायर है कि आगे बढ़ने और अपना एक अच्छा करियर बनाएं, कहीं अच्छी जगह इनकी पोस्टिंग हो, अच्छी जगह जॉब हो, जिस वजह से इस रिश्ते के लिए एक्शन ले पाएँ। कुछ लोग यहाँ जॉब करते हैं, कुछ लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग हैं कि भाई अपने पैसे में इतने मगरूर हो गए, इतने बिजी हो गए कि अपने पार्टनर के बारे में भूल ही गई कि कोई इंसान भी है हमारी तरफ जो हमारा वेट करता है। आपकी एनर्जी है कि आप भी इस रिश्ते में
ऐसे ही बैठे हो कि बहुत चैलेंज लग रहा है, लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको लगता है बहुत कंपटीशन है इस रिश्ते में, तो ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि मुझे इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं न कहीं चैलेंज है बहुत ज़्यादा मुझे इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रिस्की काम है और आप इनको बहुत मिस भी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इनके साथ रियूनियन करना चाहते हो। और ये पर्सन अगर आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही है और एफ़र्ट तो लगाने के लिए तैयार नहीं, फिर पता नहीं क्यों इनको लग रहा है कि आपको इन्होंने खो दिया है, होपलेस हो गई हैं, चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं रात को और इस चाहते हैं डेस्टिनी का साथ, भाग्य का साथ, और मिलेगा भी इनको भाग्य का साथ, ठीक है। इनको भाग्य का साथ मिलेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा, कुछ भी मिरेकल हो सकता है इनकी लाइफ में कभी भी। और ये पर्सन आपके साथ आकर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं और रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है अब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिस वजह से ये कहीं दूर चले जाना चाहते हैं आपको लेकर। ये चाहते हैं रिश्ता में कंपटीशन ना हो और ये कंप्लीट रिश्ता हो जाए, ठीक है। घूम फिर के इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके पास ही आते हैं, ये आपको ही मिस करते हैं, आपको कहीं दूर लेके चले जाना चाहते हैं, आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं। हो सकता है कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग हो इनकी, या फिर ये कहीं आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है, जो इन्हें देश विदेश घूमने को मिलता है। और अगर आपकी इनसे शादी हुई है तो हो सकता है आपको साथ लेके जाना चाहते हैं। आप भी इनसे कम थोड़ी हैं, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं और इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए तैयार हैं, फुल एफर्ट लगाना चाहते हैं। आप भी इनके साथ रीयूनियन होना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं या हुए हों, ऐसी संभावना है। ये पर्सन आपसे कुछ कह सकते हैं, इनको डर है कि आप इनसे झगड़ा कर सकते हैं और इस पर्सन को किसी का सपोर्ट चाहिए, ये किसी की सलाह ले सकते हैं, किसी का सपोर्ट इनको चाहिए होगा और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन बता रहा है कि ये पर्सन आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें कोई हद नहीं पता है कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। अगर ये रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे तो इनको डर है आप किसी और के हो जाएंगे, और आजकल आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपके लिए कोई भी मिल सकता है, किसी से आप शादी कर सकते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो। और ये भी कहीं ना कहीं डर है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, इस वजह से आप भाव खा रहे हैं, इनको भाव नहीं दे रहे, ठीक है। क्योंकि आप जो हैं एक एम्प्रेस की तरह हैं, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसको ऐसी पावर मिली हुई है कि जिसकी भी लाइफ में जाए उसके घर में हर तरफ से खुशियाँ हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। कभी कभी होता है ना, कोई किसी के लिए बहुत लकी होता है, हो सकता है आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, तो ये आपको नहीं खोना चाहते। हाँ, हो सकता है ये पर्सन आपको लेके सीरियस पास्ट में नहीं रहे हैं और आपकी दूरियों उन्होंने को बता दिया है कि सीरियस नहीं होंगे तो रिश्ते हाथ से निकल सकते हैं और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अकेले जीना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे। तो इस वजह से ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ भी करके आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। इनको नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है। कभी कभी पर्सन की एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है
इतनी लो एनर्जी हो जाती है, इनको लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। वो मुझे मिलेगी नहीं, मुझे मिलेगा नहीं और मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगा, रह नहीं पाऊँगी, ठीक है? और इनको लगता है कि उसे समझना चाहिए। मैं ही अकेली समझता रहूँ या समझती रहूँ, तो वो मुझे नहीं समझ सकती क्या? माना कि मैंने कुछ गलती कर दी है, मैं सीरियस नहीं था, लेकिन हमेशा एक जैसा इंसान नहीं रहता है। चीज़ें बदलती रहती हैं, मैं भी उसके लिए बदल सकता हूँ। इतना तो उसको समझना चाहिए कि मैं हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। हाँ, मैंने उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, उसका दिल दुखाने का या उसे तकलीफ़ देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे भरोसा है कि वो मेरा है और अगर मैं कुछ करता भी हूँ या करती भी हूँ तो वो बुरा नहीं मानेगी, बुरा नहीं मानेगी। उसे भरोसा है कि मैंने उससे सच्चा प्यार किया है, सच्ची फीलिंग है मेरे दिल में उसके लिए। मैंने कभी ऐसा वाला काम किया नहीं कि उसका दिल दुखाया हो। हाँ, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं। मैंने कुछ झूठ भी बोला है तो ऐसा झूठ नहीं बोला कि उसको तकलीफ़ हो। अब अगर उससे तकलीफ़ हुई, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ़ हो सकती है। बट मैं तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। उसके बिना जीना ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है। खुशियाँ जैसे बहुत दूर चली गई हैं और ये कुछ भी करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, इन्हें पता है कि रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएँगे, कठिनाइयाँ आएँगी और मुझे लड़ना पड़ेगा, सैक्रिफ़ाइस भी करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। चाहे वो घर परिवार हो, कुछ लोग हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट भी हो सकते हैं। आप जैसा चाहो वैसा नहीं हो। ये पर्सन बहुत होपलेस हो जाते हैं कभी-कभी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी-कभी इनको लगता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब बेटर होने वाला है। ऐसा तो है नहीं समय एक जैसा रहेगा। आज खराब है, कल अच्छा होगा, कल खराब है, परसों अच्छा होगा, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इनको मिलना है आपसे, ठीक है? एन्जॉय करना है आपके साथ। बहुत ज़्यादा मस्ती करनी है, आपको परेशान करना है, ठीक है? प्यार वाली फीलिंग, ऐसा नहीं झगड़े करने वाली। ये पर्सन थोड़े नटखट भी हो सकते हैं। चुलबुली इनकी कहते हैं ना किसी के अंदर बहुत चुलबुली होती है, ऐसी वाली फीलिंग है इनके अंदर। मज़ाक करना, परेशान करना, बहुत ज़्यादा मतलब सताना, जिसे कहते हैं सताना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप चाहते हैं इनके साथ मौज-मस्ती करना तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 111 और ट्रू लव रियूनियन कम बैक माय पार्टनर, ठीक है? और ईश्वर को थैंक्स कहना नहीं भूलें। जितना आप थैंक्सफुल होंगे उतनी ही आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँगे। क्योंकि बेवजह आप ईश्वर को थैंक्स कहना शुरू कर दीजिए, देखो कैसे चमत्कार होते हैं। बेवजह, चाहे आपके साथ बुरा हो रहा तब भी आप थैंक्स बोलो, अच्छा हो रहा है तब भी बोलो, कुछ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खराब है तब भी बोलो। इसमें कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है? और जब हम अच्छा-अच्छा करना शुरू कर देते हैं, हमारी लाइफ में ऑटोमैटिकली अच्छा-अच्छा होने लग जाता है, ठीक है? तो किसी के प्रति बैर ना रखें, किसी के प्रति नाराज़गी ना रखें और किसी के प्रति कुछ मनमुटाव ना रखें। पता नहीं है ज़िंदगी कब, कहाँ, किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए। आप ऐसी ही ज़िंदगी गुज़ार दो, मुझसे नफ़रत करने, मुझसे गुस्सा करने, मुझसे कोसने में क्या है? हम यहाँ हमारा कुछ नहीं है स्टेबल। ज़िंदगी स्टेबल नहीं है, लोग स्टेबल कैसे रह सकते हैं? सोचो ज़रा। हम लोग किसी से इतनी दुश्मनी बना के बैठ जाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। मान लो अगर उसने आपके साथ गलत किया, क्या आपको पता है कि उसने साथ आपके गलत किया है? क्या मालूम पूर्व जन्म में आपने उसके साथ गलत किया हो और उसका कर्म आपको मिला हो? हमें नहीं पता होता है कि हम क्या करके आए हैं। तो किसी को बुरा मत कहो। अब ये मान लो हमारी डेस्टिनी में है, शायद इससे हमें कुछ सबक मिलेगा, हमें कुछ सीख मिलेगी, हर चीज़ से सीखना चाहिए, ठीक है? कहते हैं जीतने के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए, कभी-कभी हारना भी अच्छा होता है क्योंकि हमें उससे सीख मिलती है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, किसी को बुरा मत कहिएगा क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, अच्छा करते चलो, सब अच्छा होगा। अभी नहीं होगा तो आगे होगा, कभी न कभी तो होगा, अच्छाई का फल अच्छा ही होता है, बुरा कभी हो नहीं सकता, ठीक है?
और ये पर्सन तो आपसे मिलने के लिए बेताब है। ये तो चाहते हैं कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, जिस वजह से आप दोनों एक हो जाएँ। किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट मिले जो आप तक पहुँचा दे, आपको एक कर दे, दोनों एक हो जाएँ। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए। रियूनियन आप भी चाहते हो, रियूनियन ये भी चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं। देर किस बात की? देर इस बात की है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी सब कुछ होगा, और समय के अनुसार ही चीज़ें ठीक होती हैं, एकदम कुछ नहीं होता, ठीक है? तो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग कैसी लगी, और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।